नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं द लार्ज पे। और मैं अभी परी चौक के पास हूं जो जेवर विधानसभा क्षेत्र में आता है। और यहां पे युवा है मेरे साथ, इनसे बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनके क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? मोहित जी, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार जेवर विधानसभा क्षेत्र से? जी तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ जी। क्या कुछ किया है बीजेपी ने? पहली बात तो गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ। दूसरी बात सभ्यता से लोग बाग रह रहे हैं, अच्छे तरीका से रह रहे हैं। और ये तो बीजेपी आएगी जी बस। क्या नाम है आपका? गुड्डू नाम है मेरा। गुड्डू जी, क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, कैसे भी कर लो, कहीं से भी कर लो, बीजेपी तो रुकने वाली है ना। ठीक है। और रही भैया के अपनी अपनी, देखो सबकी अलग अलग सोच है। ये भाई खड़े हैं, ये भैया खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, ये कुछ अलग बताएं, हम कुछ अलग बताएं। हमारी सोच इनकी सोच सब में अलग अलग डिफरेंस है, अलग अलग फ़र्क है। ठीक है। रही दूसरी बात कि कल का देखो चुनाव प्रचार है जो भी है, तो बीजेपी 101% हमारी तरफ से तो डन है। आगे जो भी है जैसे भी है देखा जाएगा। आप अगर वोट डालने जाइएगा तो क्या कुछ मुद्दे होंगे जिस पे वोट करना चाहेंगे? भाई सीधी सीधी बात है, 1 से 100 तक बीजेपी है बस। मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ भी सही, मुद्दे से कोई मतलब ना भाई अपने तो। हाँ, मुद्दा जैसे कि भाई शिक्षा, रोजगार या सुरक्षा। देखो सुनो, सुरक्षा के माहौल में देख लो, शिक्षा के माहौल में देख लो, रोजगार में भाई सीधी सी बात है, जब आदमी एजुकेटेड होगा, शिक्षित होगा, रोजगार में कोई दिक्कत ना आएगी, कहीं भी कोई भी कमी ना आएगी, है ना। तो आप कहीं भी कैसे भी देख लो भाई, आई एम फुल सपोर्टेड फॉर बीजेपी। क्या नाम है आपका? अमित नाम मेरा। अमित जी, क्या कुछ मुद्दा है इसमें जेवर से? मुद्दा क्या है जी, देखो मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जो और सरकार रही है इनमें सबसे ज़्यादा सपा में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। बलात्कार और ये केस ज़्यादा, बहुत सबसे ज़्यादा केस होते थे। जब से योगी सरकार आई है, एक तो माहौल चेंज कर दिया पूरा। 2 साल होगी कैरानों का, फ्री राशन बट रहा है, फ्री पब्लिक को। कोई सरकार नहीं दे सकती इतना। जो क्या लगता है फिर से योगी जी दोबारा सत्ता में? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल 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 और आने चाहिए, क्योंकि देखो इनकी और कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जो सत्ता में बैठ सके और संभाल सके। हमारे को ना करे, देश के ऊपर करे तो वो हमारे भी लिए अच्छा बात है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार है जी। इस बार क्या कुछ मुद्दा है? क्या कुछ मुद्दा है? मुद्दा तो ये है कि यही सरकार होनी चाहिए, बीजेपी ही होनी चाहिए। वो क्योंकि क्या कुछ अच्छे लगे? सब कुछ अच्छा लगा है। देखो ऐसा आएगा जो देश के ऊपर, देखो अभी 170 परेशान थे, और कानून दूसरे जो चीन, पाकिस्तान, मंदिर 170 नहीं, 370 हैं, 370 बोल रहे हैं ना। हाँ, जो धारा हटाई है, जो पब्लिक के लिए आराम तो मिला है अपने देश को। हमारे फौजी, हम कभी आप कश्मीर गए हैं? फौजी मरे नहीं, कभी आप कश्मीर गए हैं? अरे उसमें दिखाते हैं ना, जो उसमें कभी आप कश्मीर गए हैं? बताइए। कश्मीर नहीं गए। कश्मीर में हमारे ही भाई तो रह रहे हैं, वहाँ पे कोई दुश्मन रह रहा है। कश्मीर के हालात में आप कैसे अब फौजी भाई आके बताते, आके हमारे गांव में भी काफ़ी फौजी है, वहाँ की फैसिलिटी सब बताते फौजी कि हाँ आज हमारे को बहुत अच्छा है जो वहाँ पे जो रह रहे हैं। नहीं, हमारे को तो कब मार जाए, कब क्या हो जाए, कोई पता ही नहीं है। सरकार तो ऐसी अंधी बैठी थी उस टाइम। सबसे बड़ी क्या कुछ बड़े मुद्दे होंगे जिन पे आप वोट कीजिएगा इस बार? क्या कुछ बड़े मुद्दे होंगे जिस पे वोट करना चाहेंगे? बड़े मुद्दे? हाँ, बड़े मुद्दे तो अब सॉल्व हो रहे हैं। बड़े मुद्दे तो बना रखे थे पहले, अब तो कोई। अरे इनसे भी बड़े कोई मुद्दे होंगे भैया जो इसने इस सरकार ने सॉल्व कर दिए। इनसे बड़ा कोई मुद्दा है? बड़ा कोई मुद्दा होगा, बताओ आप। क्या नाम है आपका? नितिन जी, इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे देखो, कहने का मतलब ये है कि ना तो भ्रष्टाचार इस सरकार में, ना क्राइम है, और विद्युत विभाग, मतलब कि जो भी है बेस्ट सरकार है। और अब की बार 100% योगी ही आएंगे। और अखिलेश सरकार में आप ये लगा लो कि अगर किसी सिंचाई विभाग में 12 का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो कम से कम 15 दिन लगते थे, और अगर अब ट्रांसफार्मर ख़राब है तो 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। जयंत चौधरी है, जयंत चौधरी के पार्टी से अवतार सिंह भड़ाना खड़ा है यहाँ पे, और वो बोल रहे हैं जयंत चौधरी की इस बार 10 तारीख को वोट देकर चर्बी निकाल दें विरोधियों की। जयंत चौधरी इतना बढ़िया नाम है जितना बनलो है। ठीक है। अन्नौई यहाँ गई जाट एरिया, ये गुजर एरिया, इसमें आदमी शिक्षित भी है, रोजगार भी मिले हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आदमी स्वतंत्र है, फ्रीडम कंट्री फ्रीडम मैन, कोई कहीं भी वोट कर सकता है। लेकिन हमारा जो 100% वोट बीजेपी के लिए,
मतलब- और क्राइम के बारे में ये सुन लो कि हम सारे जॉब करने वाले हैं, जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ डेली सपा सरकार में 3-4 मोटरसाइकिल चुरते थे। सुनती, हाँ बिल्कुल। जब से योगी सरकार आई है वहाँ अब तक एक मोटरसाइकिल नहीं चुरी है। कभी चले जाओ, कहीं चले जाओ। ये है कानून व्यवस्था। मगर लगातार जो विरोधी पार्टियां हैं वो बोल रहे हैं कि इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। अब देखो, रोजगारी के ऊपर अगर आदमी करना ही ना चाहेगा तो सरकार का वाकई घर जाएगा, नौकरी देगी। नौकरी की कमी नहीं है, बाहर निकलो, नौकरी बहुत है, रोजगार बहुत है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। करने वाला होना चाहिए, कोई करे तो नौकरी की सही। कोई कमी नहीं है। उनका कोई नहीं मरेगा, अगर करेगा नहीं तो बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी सरकार 100% वोट भी और सपोर्ट भी, दोनों चीज बीजेपी के लिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और धरती पे फिर से फिर क्या लगता है भगवान लहराएंगे। भाजपा के पहले राम जी नहीं थे? कहाँ थे भैया? धरती में आप गाड़ राम तो रखे, थे, गाड़ रखे, लेकिन उनका अस्तित्व खत्म था। धरती में गाड़ रखे। राम तो है। ऐसे नोचे हैं। और विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि लगता है वो तो सबके दिल में राम रहते हैं, ये सब- तो सिर्फ राम को यूज कर सबके दिल में राम रहे, तो जो अब काम हो रहे हैं वो पहले कहाँ गए? यो बताओ हमें, तो यह बात का जवाब दे दो। नहीं, विरोधी पार्टियां कर रही हैं। अरे विरोधी पार्टी यार, विरोधी पार्टी कह क्या ना रही, ये बताओ तुम हमें। विरोधी पार्टी होती कहने के लिए है भाई। बस विपक्ष करेगा क्या? विरोधी तो करेगा। अब विरोधी पार्टी क्या करेगी? यही तो करेगी, जब वो खुद ना कर सकती तो दूसरों का विरोध करने से भी कहीं जाएगी। फिर भी योगी जी आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं भाई, बिल्कुल आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, और हाथ उठा कर आ रहे हैं ऐसे। आना चाहिए, और आने भी चाहिए। यहाँ 4 लोग खड़े, अगर तुमने किसी के मुंह से ये बात सुनी हो कि ना बीजेपी और ना योगी, तो हमें बता तो दो। आज अधिकारी भी है, तो आज ये भी दूसरे पे हाथ जब डालेंगे ये सोच लेंगे कि हमारी कोई वीडियो तो नहीं बना रहा, कोई हमारी नौकरी। उस टाइम कोई नौकरी का खतरा ही नहीं था, किसी पे भी जुल्म करें वे। मगर लगातार अखिलेश यादव हैं कह रहे हैं इस सरकार में सबसे ज्यादा गुंडाई बढ़ी है। अखिलेश यादव अखिलेश के लगातार गुंडाई बढ़ी है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार बोल रहे हैं कि लगातार गुंडाई बढ़ी है इस सरकार में। सरकार की ये गाना या इनकी में तो गुंडई तो बढ़ी है, ये अखिलेश की में, अखिलेश की सरकार में गुंडई बढ़ी है। बिल्कुल बढ़िया भैया। सरकार देखी जाए तो एक तरह से, जातवादी उन्नत सुनो, नहीं है। अगर हकीकत में देखी इसमें जाए, जातवाद जो भी नहीं अलर्ट है। और अटेंशन सरकार थी मायावती की, लेकिन वो क्यों गिरी? बताओ क्यों गिरी? वो अपनी जात पात के ऊपर गिरी ना, वरना उसके जो शासन में सरकार, जो भी अधिकारी हैं टाइम से पहले बैठ जाया करे कुर्सी पे, है ना। मायावती जी की सरकार अच्छी लगी थी। मायावती की सरकार ठीक थी, लेकिन भाई अब इस टाइम पे ना कुछ भी ठीक ना है। हम पहले से ही भाजपा के, बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं। बीजेपी आएगी, फिर आएगी भैया, फिर आएगी, आना चाहिए भैया, और आनी हम तो कह रहे हैं, चाहिए। आनी उसी चाहिए। में सबकी भलाई है, हमारी तुम्हारी। अभी मैं जेवर विधानसभा क्षेत्र के परी चौक के पास था। आगे भी अगले विधानसभा मिलेंगे किसी और मुद्दों के साथ, किसी और लोगों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।